अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान और नेशनल सेविंग की अपडेट प्राइवेट बैंकों के अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत पे हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से ये, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि डेली बेसिस पे जो आप लोग वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वह नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या फिर प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। जनाब चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि जनाब टाइम आ रहा है ज़कात का, रमज़ान करीब है और आपके अकाउंट्स पे ज़कात कटने वाली है। अगर आपने ज़कात का जो फॉर्म होता है जिसको CZ50 कहते हैं या फिर ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, ये अगर आपने जमा नहीं करवाया तो आपके पैसों पे ज़कात कट जाएंगे। अच्छा, दो तीन चीज़ें कि जिनकी इन्वेस्टमेंट कम है, उन जैसे लाख 2 लाख रुपए रखा हुआ है, इस पर तो इतना वो नहीं, लेकिन जिनकी करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है और इन पर अगर ज़कात कट जाएगा तो ठीक ठाक अमाउंट बनती है। बहर आज की वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग मुख्तलिफ सवाल करते हैं ज़कात से रिलेटेड कि भाई ज़कात प्रॉफिट पे कटेगा या ज़कात जो है वो आपका जो कटेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट पे कटेगा, किस अमाउंट पे कटेगा ज़कात, ठीक है। अच्छा, उसके ज़कात के रेट के हवाले से लोग सवाल करते हैं कि ज़कात का रेट कितना है 1 लाख पे, ठीक है। आप राउंड फिगर तो बता देते हैं कि जनाब इतना ज़कात कटेगा, लेकिन इसका कोई रेट तो होगा कि इस रेट पे 1 लाख का तो हमने बता दिया इतना कटेगा, 1.5 लाख हो, 1.25 लाख हो, 1,75,000 हो, 2,10,000 हो या 20,30,000 हो, तो उस पर रेट तो होना चाहिए कि इस रेट है। तो रेट पिक्स के हवाले से भी आज हम बात करेंगे आप लोगों से। इसके अलावा नॉन मुस्लिम है तो वो क्या CZ50 का फॉर्म जमा करेंगे, ज़कात या कुछ और उनके लिए फॉर्म होता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ज़कात निसाब जो वो इशू कौन करता है, ये कौन फाइनलाइज करता है, ये सारी बातें ज़कात के हवाले से जितनी इन्फॉर्मेशन है जो आप अगर घंटों या पूरा दिन लगा दें नेट पे सर्च करने में, इन्फॉर्मेशन गैदर करने में, शायद इतनी इन्फॉर्मेशन आप हासिल ना कर सके जितने आज हमने ज़कात से रिलेटेड इकट्ठे करके रखा है आप लोगों के लिए। बहर उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, ठीक है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या। अच्छा, सबसे पहला जो इशू है ज़कात से रिलेटेड वो ये कि ज़कात प्रॉफिट पर लगता है या फिर ज़कात प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है, क्या है। अच्छा देखिए, ज़कात अमाउंट पे लगता है, ठीक है। ज़कात जो लगता है वो पैसों पे लगता है। इस सवाल का ये जवाब है, फॉर एग्जांपल आपके पैसे जो सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं, ठीक है, और 50 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं और जैसे ही रमज़ान आया, रमज़ान से एक दिन पहले जो है वो ज़कात काट लिया जाता है। फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में रखे हुए हैं और 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए का जो प्रॉफिट आ गया रमज़ान से 2 दिन पहले, वो भी आपके अकाउंट में मौजूद है। 54 लाख रुपए यानी कि 4 लाख प्रॉफिट और 50 लाख आपके अपने पैसे रखे हुए सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में, ठीक है, या सेविंग अकाउंट में। तो क्या 50 लाख पे जो प्रिंसिपल अमाउंट है उस पर ज़कात कटेगा या फिर प्रॉफिट जो 4 लाख आया उस पर ज़कात कटेगा। तो भाई जो ज़कात कटता है वो आपके अमाउंट पे कटता है। प्रॉफिट भी आपका अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट भी आपका ही अमाउंट है। तो जो ज़कात कटेगा वो ना 4 लाख पे कटेगा ना 50 लाख पे लगेगा, और टोटल अमाउंट आपकी 54 लाख है, पूरी 54 लाख पे कट जाएगा, जिससे 50 लाख आपका प्रिंसिपल था, 4 लाख प्रॉफिट आया था, ठीक है। तो ये क्या है ना कि जनाब प्रॉफिट पे ज़कात लगेगा या फिर प्रिंसिपल अमाउंट पे लगेगा, ना प्रॉफिट कहेंगे आप इसको ना ही प्रिंसिपल अमाउंट कहेंगे। आपके अकाउंट में जितने पैसे पड़े हुए हैं उस पर जैसी ज़कात का टाइम आएगा, जैसे रमज़ान से एक दिन पहले ज़कात काट ली जाती है तो उस पर ज़कात काट लिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट रमज़ान को बेसिकली ज़कात काटा जाता है। तो ये तो होपफुली उम्मीद है आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, ज़कात के रेट के हवाले से बहुत सारे लोग सवाल आते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है लोग कि ज़कात का रेट क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम सुनते हुए आ रहे हैं कि 1 लाख में 2,500 रुपये ज़कात कटता है, ठीक है, और 10 लाख में जो है वो 25,000 कटता है। 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 लाख में 2,500 है, ठीक है। 11,25,000 है तो इस पर कितना ज़कात कटेगा। 9,60,000 है तो उस पर कितना ज़कात कटेगा, एग्जैक्ट अमाउंट चाहिए। तो जो ज़कात का रेट है वो 2.5% है, ठीक है। 1 लाख में 2,500 2.5%। 5 लाख है तो 5 लाख को 2.5% से मल्टीप्लाई कर दें। 10 लाख है तो 10 लाख को 2.5% से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको ज़कात की अमाउंट आ जाएगी। 9,60,000 है या 9,55,000 है तो 9,55,000 को 2.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपको ज़कात की अमाउंट आ जाएगी आपके सामने कि 9,60,000 रुपये ज़कात कितना है। 2.50% जो ज़कात का रेट है।
अच्छा, उसके आगे चलते जनाब, अगर कोई नन मुस्लिम है, जाहिर सी बात है बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तान में बहुत सारी कम्युनिटी रहती है, जैसे क्रिश्चियन भी रहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा जनाब हिंदू वगैरह भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर अच्छा, एक चीज़ वीडियो में बताना मैं आप लोगों को भूल के, आज अभी जो हम बात कर रहे हैं वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, अभी हम प्राइवेट बैंकों की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं नेशनल सेविंग की स्कीमों की, ठीक है। तो जनाब नन मुस्लिम की बात कर रहे थे कि हम नन मुस्लिम जो है वो अगर उसका अकाउंट है या नेशनल सेविंग्स में पैसे रखवाए हुए हैं, तो उस पर वो क्या CZ50 का फॉर्म है वो देगा या फिर कुछ और देगा। भाई नन मुस्लिम जो है वो एक सादे पेज पे कुछ बैंकों ने अपना प्रेस्क्राइब फॉर्मेट बनाना है, कुछ लोग बैंक ये कहते हैं, नेशनल सेविंग ये कहता है कि भाई एक सादे पेज पे लिख के दे दो, या फिर 2-4 वर्ड लिखा हुआ उनका प्रिंट आउट उनका फॉर्मेट मौजूद होता है नन मुस्लिम के लिए, और उसमें लिखा हुआ कुछ नहीं होता, यही लिखा होता है कि मैं नन मुस्लिम हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, तो मुझ पर ज़कात ना काटी जाए, उस पर वो साइन करके दे देता है, चाहे वो उर्दू में लिखा हो, इंग्लिश में लिखा हो, या आप खुद लिख के दे दें कि मैं नन मुस्लिम हूँ तो मुझे मेरे अकाउंट पे ज़कात ना काटे जाए, तो जो है वो नन मुस्लिम का जो है उस पर ज़कात नहीं कटता अकाउंट पे, सिर्फ अगर वो लिख के दे दे। तो नन मुस्लिम के लिए जनाब ज़कात अंडरटेकिंग या CZ50 की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, ये जो ज़कात निसाब है, अच्छा होता ये है कि हर साल जो है वो ज़कात की एक अमाउंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इदारा है ज़कात निसाब ज़कात जो पब्लिश करता है, ठीक है, निसाब ज़कात जो डिसाइड करता है, हर साल जो है निसाब ज़कात जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से इशू होता है, ये इदारा इशू करता है, और उसमें मेरे ख्याल से लास्ट टाइम ही 45 या 50 हज़ार था। तो ये जब निसाब ज़कात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इशू होता है, मतलब निसाब ज़कात से मुराद है, फॉर एग्जांपल सपोज कर ले इस साल निसाब ज़कात आ गया 48,000 या 50,000 का आ गया निसाब ज़कात, तो 50,000 से ऊपर जितने भी अकाउंट्स हैं उन पे ज़कात कट जाएगा, और 50,000 का निसाब आया यानी कि 49,999 रुपये भी होंगे तो उस पर ज़कात नहीं कटेगा, क्योंकि ज़कात जो निसाब ज़कात आया है इदारे की तरफ से वो 50,000 से ऊपर के अमाउंट पे है, तो 49,999 पे भी ज़कात नहीं कटेगा, क्योंकि इदारा लास्ट में मेरे ख्याल से 45-50 हज़ार था, अभी 10 दिन 15 दिन या 1 महीने में आ जाएगा। तो हो सकता है अगर हम दूसरी वीडियो बनाएं तो उस पर इस चीज़ को भी मेंशन कर देंगे निसाब ज़कात क्या है, और कोशिश ये करेंगे कि जनाब वो ज़कात के हवाले से थोड़ी सी और बात हो जाए, मतलब कितना हर शख्स कितना ज़कात निकालेगा, आटे के हिसाब से निकाल लें, गेहूँ के ज़कात से, कश्मीर के हिसाब से, उसकी भी कोशिश करेंगे थोड़ी सी उलमा मुफ्ती के से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आप लोगों के साथ शेयर कीजिए। बहर हम वीडियो से आउट हो रहे हैं, वीडियो की तरफ आते हैं। तो जनाब नॉर्मली लास्ट टाइम मुझे याद है 45 या 50 हज़ार था, इससे ऊपर के अमाउंट पे ज़कात कटेगा। 45 अगर लास्ट टाइम था तो 45 से नीचे के अमाउंट पे ज़कात नहीं कटेगा, ठीक है। अभी देखिए इस दफ़ा क्या इशू होता है। अच्छा, उसके अलावा अब बात कर लेते हैं नेशनल सेविंग की स्कीमों की पर, कि नेशनल सेविंग कौन सी स्कीमों पर ज़कात है और किन स्कीमों पर नहीं है। सबसे पहले बात कर लेते हैं SSC और DSC। जनाब SSC और DSC पे ज़कात है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट पर ज़कात है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने 3 साल के लिए बुक कराया स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट और 3 साल गुजर गया और आपने CZ50 का फॉर्म जमा नहीं करवाया। अच्छा, एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर बता दूं कि जितने भी अकाउंट्स या सेविंग सर्टिफिकेट है जिन पे भी ज़कात है, इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप CZ50 का फॉर्म या जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं ये जमा करवा दें एक दफ़ा। जब तक आपका अकाउंट है उस अकाउंट पे एक दफ़ा वो मार्क हो जाएगा ज़कात एग्जेम्पशन, तो उसके बाद जो है आपका ज़कात नहीं कटेगा। तो हर जो भी प्रोडक्ट की मैं बात करूँगा उसमें उस पर अगर ज़कात है तो ज़कात से बचने का यही तरीका है कि आप CZ50 का फॉर्म जमा करवा दें जिसको ज़कात अंडरटेकिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो जनाब SSC और DSC पर ज़कात है। फॉर एग्जांपल 3 साल हो गए आपके प्रोडक्ट लिए हुए स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो, या फिर 10 साल हो गया है आपका डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट को लिए हुए, और 3 साल बाद जब प्रॉफिट लेने जाते हैं तो महीना 2 महीने पहले ही जो है वो जो रमज़ान गुजर गया था तो होगा ये कि ज़कात जो सब तमाम अमाउंट पे कट जाएगी, ठीक है। इसलिए डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट है, इस पर भी ज़कात कट जाता है अगर आपने CZ50 फॉर्म जमा नहीं करवाया। जब वो प्रॉफिट और प्रिंसिपल अमाउंट लेने जाएंगे तो बता देंगे आपको कि इतने सालों का इतना ज़कात बन रहा है, तो चाहे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो या डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो वो आपको कट के ही मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसके साथ ज़कात अंडरटेकिंग यानी कि CZ50 का फॉर्म भी जमा करवाएं। अच्छा, बात कर लेते हैं रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की,
यार रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे भी वही बात है कि रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का जो प्रॉफिट आता है वो सेविंग अकाउंट में आता है। तो सेविंग अकाउंट में अगर पैसे होंगे जो निसाब ज़कात के मुताबिक हों, उससे ज़्यादा होंगे, जैसे निसाब ज़कात आ जाता है इस दफ़ा 48,000 रुपये, तो अगर 48,000 से ज़्यादा का अमाउंट आपके पास मौजूद है सेविंग अकाउंट में रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे, तो उस पर ज़कात कट जाएगा। हाँ, अगर ऐसा है कि उसमें पैसे 20,000 पड़े हैं, 25,000 पड़े हैं, तो जाहिर सी बात है निसाब ज़कात से कम है, उस पर ज़कात नहीं कटेगा। ठीक है। अच्छा, बात कर लेते हैं बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट के हवाले से। तो इन प्रोडक्ट्स में तो ज़कात नहीं है, लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट चूँकि अब कंप्यूटराइज हो चुका है, बहबूद हो या फिर पेंशनर हो या फिर डिफेंस कह रहा हूँ, बहबूद की जितने भी प्रोडक्ट है, शोधा फैमिली हो गया, ये सारे इन सब पर जो है वो ज़कात तो नहीं है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट आता है वो सेविंग अकाउंट में आता है। तो अगर ऐसा होता है कि रमज़ान तक जो है आपको सेविंग अकाउंट में जिसमें बहबूद का या पेंशन बेनिफिट अकाउंट का प्रॉफिट आ रहा है वो निसाब ज़कात से ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल बहबूद की सेविंग अकाउंट में 2 लाख रुपए जो प्रॉफिट जमा हो गए, तो ये तो निसाब ज़कात से ज़्यादा हो गया। तो सेविंग अकाउंट के होने की वजह से आपके बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट पे भी ज़कात कट जाएगा, 2 लाख जो प्रॉफिट आता है उस पर ज़कात कट जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का प्रॉफिट आया और आते साथ आपने प्रॉफिट निकाल लिया 1 रुपये भी, 1 रुपये या 2 रुपये जो है वो आपके सेविंग अकाउंट में मौजूद नेशनल सेविंग की, तो फिर उस पर ज़कात नहीं कटेगा, क्योंकि सिस्टम काउंट करेगा, क्योंकि सिस्टम को काउंट करना है कि 48,000 या 50,000 निसाब ज़कात है तो उसके ऊपर अमाउंट पे ज़कात लगेगा। ठीक है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, जो शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, इनका जिक्र हो गया। अच्छा, बात कर लेते हैं सेविंग अकाउंट की। तो जनाब सेविंग अकाउंट तो तमाम सेविंग अकाउंट पे जो है वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट के नाम ज़कात है, और उसका जो रेट है वही 2.5% है। ठीक है, 2.5% के हिसाब से उसमें ज़कात कटेगा। तो सर्व इस्लामी सेविंग अकाउंट की बात कर रहा हूँ, इसलिए सेविंग अकाउंट। अब रहता है सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट। तो देखिए जनाब, सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट की भी यही सिचुएशन है कि जनाब सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट का जो प्रॉफिट आता है वो किस में आता है, वो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में आता है, बेसिकली सेविंग अकाउंट में आता है। तो वही बात है कि अगर सेविंग अकाउंट का बैलेंस आपका फर्स्ट रमज़ान तक जो है वो इतना था कि इस पर ज़कात लग जाए, फॉर एग्जांपल आपका बहबूद का प्रॉफिट आया कितना, या फिर किसी प्रोडक्ट का सेविंग अकाउंट का प्रॉफिट आया 1 लाख रुपए, या सर्व इस्लामिक टर्म अकाउंट का प्रॉफिट आया सेविंग अकाउंट में, सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए। ठीक है, और अगले दिन फिर रमज़ान शुरू हो जाता है, तो फिर चूँकि सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट होने की वजह से इस पर भी ज़कात लग जाएगा। ठीक है, तो सर्व इस्लामिक सेविंग अकाउंट पे ज़कात है। अच्छा, जो लास्ट प्रोडक्ट बन गई, हम चूँकि बात कर रहे हैं, हमारी जो वीडियो है वो है नेशनल सेविंग से रिलेटेड शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पर जो है वो ज़कात नहीं है। ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट पे ज़कात नहीं है। इसी तरह बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट और शोधा फैमिली वेलफेयर अकाउंट पे भी ज़कात नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता है कि इनका प्रॉफिट जो है वो गिरता है आपका सेविंग अकाउंट में, तो जनाब, और अगर फर्स्ट रमज़ान से पहले वो सेविंग अकाउंट से प्रॉफिट नहीं निकाला गया और प्रॉफिट है जो अकाउंट है उसका जो बैलेंस है अकाउंट का वो जो ज़कात के निसाब से ऊपर है, तो फिर उस पर ज़कात कट जाएगा। ठीक है, तो जनाब कोशिश ये की है, डिटेल्स मैंने आपको सारी शेयर कर दी। 2.5% ज़कात होता है आपकी टोटल अमाउंट पे। ठीक है, डिटेल तो मेरे पास जो मैंने नोट की सारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, कोई भी नहीं बचा। अगर कोई और सवाल हों आपके तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी आज की हमारी वीडियो ज़कात से रिलेटेड कोशिश हमने की है ज़कात से रिलेटेड जो भी सवाल हों या जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो वो क्लियर कर दें। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोग की वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो या प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग मुझे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।